वैसे तो आज पूर्णिमा की रात है, पर आज जो कहानी मैं तुम्हें सुनाने जा रहा हूं उसका विषय है ग्रहण। और ये कथा विष्णु पुराण और महाभारत दोनों में ही है। ये कथा समुद्र मंथन के बाद की है, जबकि देवताओं और दैत्यों में अमृत को पाने के लिए होड़ लग गई थी। तब भगवान विष्णु ने मोहिनी का रूप रखा और देवताओं और दैत्यों को अलग अलग कतार में खड़ा कर दिया। देवताओं को एक कतार में खड़ा करके अमृतपान कराने लगे, पर इसी बीच एक असुर जिसका नाम था स्वरभान, वो देवताओं की कतार में सूर्य देव और चंद्र देव के बीच जा खड़ा हुआ ताकि वो छल से अमृतपान कर सके। देवता बारी बारी अमृतपान कर रहे थे और देवताओं की कतार में खड़ा स्वरभानु अपनी बारी का इंतजार, उसे कोई पहचान नहीं सका था। अंततः स्वरभानु की बारी आई और उसे लगने लगा कि अब उसे अमर होने से कोई नहीं रोक सकता। और जैसे ही स्वरभानु अमृत पीने के लिए आगे आया, सूर्यदेव और चंद्रदेव ने उसे पहचान लिया और विष्णु भगवान को बता दिया। पर तब तक स्वरभानु अमृत पी चुका था। अमृत गले से नीचे ना उतर पाए, इसलिए भगवान विष्णु ने तत्काल स्वरभानु का गला सुदर्शन चक्र से काट दिया। गला कटते ही अमृत शरीर से बाहर गिर गया, पर स्वरभानु का मुख तो अमृत चख चुका था। तब ब्रह्मा जी ने स्वरभानु के सिर को एक सर्प के शरीर से जोड़ दिया, जिसे राहु कहा गया, और स्वरभानु के धड़ को सर्प के फन से, जो कि केतु कहलाया। स्वरभानु सूर्य देवता और चंद्र देवता के कारण ही अपने मकसद में कामयाब नहीं हो पाया, इसलिए वो सूर्य देव और चंद्र देव से द्वेष रखता है। इसी द्वेष के कारण समय समय पर राहु सूर्य को ग्रहण करने की और केतु चंद्रमा को ग्रहण करने का प्रयास करता रहता है। पर थोड़ी देर बाद सूर्यदेव राहु से और चंद्रदेव केतु से मुक्त हो जाते हैं। राहु केतु अधिक समय तक सूर्य और चंद्र का ग्रहण नहीं कर पाते हैं, क्योंकि राहु के पास खाने के लिए मुख तो है, पर पचाने के लिए धड़ नहीं, और केतु के पास पचाने के लिए धड़ है तो खाने के लिए मुख नहीं। छल कपट करके मनुष्य कुछ देर के लिए तो आगे निकल सकता है, पर उसका कभी भला नहीं हो सकता। चाहे स्वरभानु हो या फिर रावण जैसा विद्वान, उनका छल, उनका कपट ही उनके पतन, उनके विनाश का कारण बनता है।